Hello students, this is Neeraj Gupta, first chapter video number 14. In this video we will discuss about the economic objectives of the business. Economic objectives, finance related objectives, पैसे से जो संबंधित हैं, connected with money, those objectives. Now, profit is definitely one of the most important economic objective. बिना प्रॉफिट कमाए कोई बिजनेस सरवाइव नहीं कर सकता. अब सोच के देखिए, प्रॉफिट इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. समझे आप इस बात को, मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. जब आप कहीं जॉब करते हैं तो महीने के एंड में आपको सैलरी मिलती है. तो कंपनी प्रॉफिट में जाए या लॉस में, एज सच कंपनी आपको सैलरी देगी तो आप उससे आराम से जीते रहेंगे. किसी के पास सपोज प्रॉपर्टीज हैं और वो उसने रेंट पे दी हुई हैं और वही उसका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, तो जो जिसने वो प्रॉपर्टी रेंट पे ली हुई है वो उसमें रह रहा है या कोई बिजनेस कर रहा है, वो एक अलग चीज है, बट लैंडलॉर्ड को तो उसका रेंट मिल रहा है, तो वो उसका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है. लेकिन सोच के देखो एक बिजनेसमैन के एंगल से कि अगर उसके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो क्या होगा. अगर उसके बिजनेस में प्रॉफिट नहीं हुआ तो उसको तो कोई नहीं मिलने वाला, ना तो उसको कोई सैलरी मिलनी, ना उसको कोई रेंट मिलना, रादर उसको तो महीने के एंड में पैसे देने ही देने. उसको तो अगर सफिशिएंट प्रॉफिट नहीं हुआ तो खर्चे ह्यूज लॉस में उसको और धकेलते चले जाएंगे. दिस इज अ रिस्क. दैट इज व्हाई वेरी फ्यू पीपल डू बिजनेस, स्पेशली इन इंडिया. तो प्रॉफिट होना बहुत जरूरी है. किसी भी बिजनेस का वन ऑफ द मेन ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट कमाना, बिकॉज इट इज द मीन्स ऑफ लाइवलीहुड. दूसरा, इट्स अ रिवॉर्ड फॉर बियरिंग रिस्क. अभी मैंने कहा ना बिजनेस में रिस्क है, तो एक आम आदमी को जितनी सैलरी मिलती है एक बिजनेसमैन को तो उससे ज्यादा प्रॉफिट मिलना चाहिए ना, बिकॉज वो रिस्क भी ले रहा है. किसी महीने उसको प्रॉफिट होगा तो किसी महीने उसको लॉस भी बियर करना पड़ेगा. तो नेचुरली उसका प्रॉफिट किसी ऑर्डिनरी एम्प्लॉय की सैलरी के इक्वल तो नहीं हो सकता. ही इज टेकिंग मोर पेन्स, ही इज टेकिंग रिस्क, तो हिज रेम्यूनरेशन, हिज रिवॉर्ड should be higher than the normal people. So the objective, economic objectives में profit earning is required as a livelihood means and as a reward for risk bearing, right? Then profit is also required for existence. अगर एक कंपनी लॉस में होगी तो कितने दिन चलेगी, आज नहीं तो कल बंद हो जाएगी. So that means for existence also profit is required. एंड जिस भी लेवल पे जो भी कंपनी खुलती है ग्रो भी तो करना है. सो फॉर एक्सपेंशन, जो भी आज हमारा स्केल है, अगर एक फैक्ट्री के अंदर 2 मशीन लगी है तो हमारी कोशिश होगी ना कि 2 मशीन से बढ़ के 5 हुए. एक छोटी फैक्ट्री है तो बराबर में एक और रूम रेंट पे स्पेस लेके खरीद के एक और छोटी फैक्ट्री डाली जाए. दिस इज एक्सपेंशन. सो कोई भी बिजनेस हमेशा ये कोशिश करेगा कि हम एक्सपैंड करें. तो एग्जिस्टेंस भी जरूरी है, पहले तो चलते रहें और फिर एक्सपैंड करें. इन सब चीजों के लिए प्रॉफिट चाहिए. नाउ अब हम बात करते हैं सर्वाइवल की. इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, पहला है प्रॉफिट अर्निंग, दूसरा है सर्वाइवल. अभी मैंने बात की ना, कोई भी कंपनी सर्वाइव तो करना चाहेगी ना. पता लगा लॉस में चल रहे हैं तो मर ही जाएगी. तो जैसे मर्जी कंपनी को यह कोशिश करनी होती है कि उसका रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा हो. रेवेन्यू समझते हैं आप? रेवेन्यू का मतलब होता है जो पैसा हमने रिसीव करना है. सिंपल भाषा में बोलें तो किसी भी बिजनेस में अगर कोई सेल होती है तो उसकी जो टोटल सेल है वो उसकी कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए. जैसे हमने खरीदा और बेचा, तो सपोज हमने 1 लाख रुपए का खरीदा तो सेल 1 लाख से ऊपर की होनी चाहिए ना, तभी तो प्रॉफिट बचेगा, अदरवाइज तो फिर लॉस हो जाएगा. आई होप इट इज क्लियर. सो रेवेन्यू शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन द कॉस्ट. Then only a business can survive for longer periods. लंबे पीरियड के लिए कोई भी बिजनेस तभी सर्वाइव कर सकता है जब उसका रेवेन्यू कॉस्ट से ज्यादा हो. तो इसका मतलब हर बिजनेस का एक इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ये भी होगा, प्रॉफिट तो हो ही हो, साथ में ये भी ऑब्जेक्टिव होगा कि उनका रेवेन्यू, सेल्स अच्छी हो. सेल्स को बढ़ाना बहुत जरूरी है, और वो भी सेल्स इस अमाउंट पर, इस प्राइस पर होनी चाहिए कि जो कॉस्टिंग हमें पड़ रही है, चाहे हमने मैन्युफैक्चरिंग की हो चाहे हमने खरीद कर बेचा हो, हमारे पास उससे ज्यादा जो है वो रेवेन्यू यानी सेल्स का जो पैसा है वो आना चाहिए. नाउ हम तीसरी बात करते हैं ग्रोथ की.
कोई भी बिजनेस जिस भी स्केल पर खुला, मैंने सबसे पहले पॉइंट में भी बोला था कि प्रॉफिट से वी वांट सम प्रॉफिट फॉर एक्सपेंशन। सिमिलरली हम यही एक्सपेंशन ही ग्रोथ है। हमने जिस भी स्केल पर अपना बिजनेस खोला, हम उससे आगे जाना चाहेंगे ना। हम ये तो नहीं सोचेंगे कि जिस स्केल पे खोल दिया था बस उसी पे चलता रहे। कई बार एक्सपेंशन नहीं पॉसिबल हो पाती, वो एक अलग बात है, लेकिन कोशिश तो हर बिजनेस की होगी ना कि हम एक्सपैंड करें। तो उस हिसाब से सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना बहुत जरूरी। सपोज हमारी 10 लाख की सेल है तो हम चाहेंगे कि 12 लाख की हो जाए, 15 लाख की हो जाए, 20 लाख की हो जाए। सो इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम इज वन ऑफ द ग्रोथ। ठीक है ना, ग्रो करना माने सेल्स वॉल्यूम बढ़ाना। और क्या होता है, मार्केट शेयर। ये मैंने चीज देखी कि समझाने के बावजूद बच्चों से जब मैं टेस्ट लेता हूं और मार्केट शेयर के बारे में पूछता हूं तो नहीं बता पाते। ध्यान से सुनोगे तो मार्केट शेयर को समझ लोगे। मान के चलो एक मार्केट में 100 कस्टमर हैं। आई रिपीट माई स्टेटमेंट। मान के चलो मार्केट में 100 कस्टमर हैं और सपोज स्वीट शॉप्स की बात करते हैं और ऑलरेडी जो है वो 5 स्वीट शॉप्स हैं। तो वो 100 के 100 कस्टमर उन्हीं 5 स्वीट शॉप्स के पास जाते होंगे। ठीक है, सिंपल सी बात की, मैं फिर से रिपीट करता हूं। सपोज हमारे पास 100 कस्टमर्स हैं और 5 स्वीट शॉप्स है, मिठाई की दुकानें। तो वो 100 कस्टमर उन 5 से लेते हैं, कोई किसी से लेता है, कोई किसी से लेता है। चलो ठीक है। नाउ अब आपने अपनी नई स्वीट शॉप खोली, छठी 6th शॉप आपकी है। तो हाउ मच इज योर मार्केट शेयर? 0। आज तो कोई खरीदते नहीं, आपको कोई जानता ही नहीं। अब आपने पहले साल जो है धुआंधार ऐड की या सस्ती मिठाई रखी या अच्छी रखी, बर्फी के साथ समोसा फ्री किया, कुछ भी किया, कैसे भी करके अब क्या हुआ कि 100 में से 5 कस्टमर आपके पास आ गए, 95 अभी भी पुराने वालों के पास ही जाते। तो इसका मतलब अगर 100 में से 5 कस्टमर अब आपके पास आ गए तो अब आपका मार्केट शेयर बन गया 5%। ये बात समझ पाए आप? एक नया बिजनेस जब खुलता है तो उसका मार्केट शेयर होता है 0। उस दिन तो उसको कोई जानता नहीं। अब मान लेते हैं एक साल में एफर्ट करके अपने मार्केट में 100 में से 5 कस्टमर अपने बना लिए, तो अब आपका मार्केट शेयर हो गया 5%। अब हम बात करते हैं ग्रोथ की। सपोज नेक्स्ट ईयर अब आपने मार्केट शेयर बढ़ाना है 5%। से आप सोचते हैं मेरा मार्केट शेयर 8% हो जाए, 10% हो जाए। आप समझ रहे हैं? ऐसे देखा जाए तो आप बोलो सर वो तो बात तो वही हुई सेल्स बढ़ाने वाली। हाँ वही बात हुई, लेकिन फिर भी कई बार सेल्स वॉल्यूम जो है अमाउंट ऑफ सेल पे डिपेंड कर रहा है एंड मार्केट शेयर कई बार नंबर ऑफ कस्टमर्स की बात करता है कि हमारे पास टोटल कितने कस्टमर्स हैं गिनती में। सो मार्केट शेयर। ठीक है ना। अब जैसे जियो जब इंडिया में आया तो जियो ने सेल्स वॉल्यूम के बारे में नहीं सोचा, उसने सोचा पहले अपना मार्केट शेयर बढ़ाओ। जब जियो एंटर हुआ तो उस समय सबसे ज्यादा कस्टमर्स एयरटेल के पास थे, वोडाफोन के पास थे, आइडिया के पास थे। जियो तो नया आया था, लेकिन जियो ने ऐसी मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज की, इस तरह का बिजनेस प्लान्स बनाए कि धीरे धीरे उसका मार्केट शेयर बढ़ता गया और फिर कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट भी कमाने लगी। सो मार्केट शेयर। देन नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। कई बार ग्रोथ ऐसे भी होती है कि सपोज हमारी एक फैक्ट्री है और हम 2 तरह की चीजें बनाते हैं। अब इस साल हमारा टारगेट है कि हम ग्रो करेंगे और हम ग्रोथ में क्या करने वाले हैं, हम इस बार 2 की जगह 5 आइटम बनाने का प्लान कर रहे हैं कि हाँ हम 2 की जगह 5 चीजें बनाएंगे, यानी 3 नए प्रोडक्ट ऐड कर देंगे। सपोज हम प्लास्टिक की कुछ चीजें बनाते हैं, सपोज हम बकेट्स बनाते हैं, मान लेते हैं हम कुछ यूटेंसिल्स बनाते हैं, हम कुछ भी बनाते हैं, ब्रूम बनाते हैं, कुछ भी बना रहे हैं। अब हमने सोचा कि हम 3-4 नई आइटम्स ऐड करेंगे, है ना। सो दिस इज नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स। देन नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। ये भी होता है कई बार, जैसे सेल्स टीम है हमारी और हमें पता होता है कि हमारी सेल्स टीम है और जितनी भी बड़ी हमारी सेल्स टीम होगी उतना ही ज्यादा हम जो है इसके अंदर सेल्स अचीव कर लेंगे, राइट। तो ऐसे में नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ाना भी एक टारगेट होता है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को अपनी टीम में जोड़ेंगे। नंबर ऑफ ऑफिसेस, कि कितने सेंटर्स, कितनी ब्रांचेस हमने खोल ली है, ये भी कई बार एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। सो आई मीन टू से ग्रोथ, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स में प्रॉफिट कमाना, सर्वाइव करने के साथ साथ ग्रोथ भी दिमाग में होता है कि ये हमें हासिल करनी है। कुछ आपकी बुक के अंदर अदर इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स भी दिए हैं जो काफी हद तक इन्हीं से मिलते जुलते हैं। जैसे सबसे पहला पॉइंट दिया गया हायर नंबर ऑफ कस्टमर्स, वो मेरे ख्याल से मैंने मार्केट शेयर में समझा दिया। दूसरी उन्होंने बात की है इनोवेशन की। इनोवेशन का मतलब पता है क्या है? यहां मैंने बात की थी ज्यादा प्रोडक्ट्स बनाओ। इनोवेशन का मतलब होता है जो प्रोडक्ट आप बना रहे हो ना उसमें नए नए फीचर्स लाओ। जैसे आज की तारीख में स्मार्टफोन है,
तो कंपनीज क्या करती हैं, हर नया फोन जब भी लॉन्च करती हैं तो उसमें बेटर वर्जन लाती हैं। ये फीचर भी आ गया, ये फीचर भी आ गया। शुरू शुरू में तो टच फोन जब आया था तो लोगों के लिए वही एक अनोखी चीज थी। फिर डुअल कैमरा आया, आगे भी कैमरा पीछे भी कैमरा। आप लोग जो मोबाइल देख रहे हो ये कितने सालों के बाद इवॉल्व होके डेवलप होके सीधा आपके हाथ में आया। सबसे पहले आईफोन ने ये एप्स को इस तरह से जो है ना शेप दी थी कि हाँ एक इस तरह से शेप के अंदर वो अलग अलग हैं। सबसे पहले आईफोन लोगों के हाथ में इस तरह से नजर आया था। फिर धीरे धीरे सभी कंपनीज ने सिमिलर पैटर्न उसको फॉलो किया। तो इनोवेटिव जो कंपनीज होती हैं उनकी मार्केट इमेज भी अच्छी होती है, बेटर मार्केट इमेज होती है। तो ये मैटर करता है। अगर आप नए नए प्रोडक्ट्स लाएंगे, नए नए फीचर्स लाएंगे तो लोगों को अच्छा लगता है। किसी भी चीज में, आप गाड़ी में भी नए नए फीचर्स ला सकते हैं। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री फिर तो समझ लो नए फीचर्स के साथ ही प्रोडक्ट लॉन्च होगा, नहीं तो फिर फायदा क्या, चीज तो मार्केट में ऑलरेडी है। इसी तरह से ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, इसकी भी बात है कि जो भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं, चाहे ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, चाहे मशीन से रिलेटेड रिसोर्सेज हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, फंड्स हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, हमें उन सबको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना है। ना तो कोई आइडल कैपेसिटी दे। आइडल का मतलब खाली पड़ा, काम ही नहीं हो रहा, बंदे खाली बैठे हुए, मशीनें खाली पड़ी हैं, स्टॉक गोडाउन खाली पड़े हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, हमें प्रॉफिट कमाना है ना, प्रॉफिट कमाने के लिए हमें वेस्टेज मिनिमम करनी होगी, एफिशिएंसी बढ़ानी होगी। एफिशिएंसी का मतलब मिनिमम कॉस्ट पे मिनिमम वेस्टेज के साथ अपने टारगेट्स को, अपनी जो भी हमने अचीवमेंट्स करनी है उनको हासिल करना है। देन वी आर कॉल्ड एफिशिएंट। सो वी हैव टू इंप्रूव द एफिशिएंसी, वी हैव टू यूटिलाइज आवर प्लांट कैपेसिटी। एक मशीनरी हमने लगाई है, सपोज वो 8 घंटे दिन में काम कर सकती है, तो उससे काम लो 8 घंटे। मशीन अगर खाली पड़ रहेगी तो फिर कैसे कमाओगे? तो फुल प्लांट कैपेसिटी भी जरूरी है, वेस्टेज भी मिनिमम जरूरी है। ठीक है ना? तो आई होप दिस वीडियो इज क्लियर एंड इट इज एन इंपॉर्टेंट वन, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ए बिजनेस। फिर भी कोई डाउट हो इस नंबर पे आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।